Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying which one of the following is the most distinctive character of the sponges? A में है they are acellular, B में है they possess special cells called squenocyte, and C में है they reproduce asexually, and D में है they are all marine. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इस के की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कैरेक्टर्स ऑफ स्पॉन्जेस. तो अगर हम बात करें स्पॉन्जेस के कैरेक्टर की, तो जो स्पॉन्जेस होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जनरली मराइन होते हैं, जनरली मराइन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ऑल आर मराइन. जनरली ये मराइन होता है. इसके अलावा अगर बात करें तो दे आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्रिमिटिव है लेकिन मल्टी सेलुलर है. और इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा देखने को मिलता है? वो मिलता है आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है. फर्दर अगर हम बात करें तो इनमें कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? कनाल सिस्टम, जिसमें जो वाटर है वो एंटर करता है माइन्यूट पोर के द्वारा, जिसको कहते हैं क्या? जिसको कहते हैं ऑस्टिया. और जो एग्जिट करता है, इससे क्या करता है? वाटर एंटर करता है एंड एग्जिट करता है थ्रू दी ऑस्कुलम. तो यानी ऑस्कुलम से जो वाटर है वो क्या करता है? वो एग्जिट करता है. और इनमें जो सेंट्रल कैविटी होता है, उस सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे? उसको कहते हैं स्पोंजो सील. सो स्पोंजो सील इज द सेंट्रल कैविटी, जो किससे लाइंड होता है? ये लाइंड होता है आपका क्वानोसाइट्स सेल से. क्वानोसाइट्स सेल से, या इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉलर सेल भी कहते हैं. इसके अलावा इनका जो स्केलेटन होता है वो या तो स्पिकुल्स का बना हुआ होता है या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है. तो ये क्या है? ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनका स्पॉन्जेस का. स्पॉन्जेस का फाइलम को क्या कहते हैं? इनके फाइलम को कहा जाता है पोरी फेरा. यानी कि क्या होता है? इनका मतलब होता है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म. सो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें पूरा मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर क्या होगा स्पॉन्जेस का? ए सेलुलर होते हैं? नहीं, ए सेलुलर नहीं होते, मल्टी सेलुलर होते हैं. लेकिन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दे पोजेस स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज स्क्वेनोसाइट. तो ये बिल्कुल सही है. सी में बोल रहा है कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो इसमें ये बिल्कुल सही है कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. किनकी मदद से? बाय फ्रैगमेंटेशन एंड फ्रैगमेंटेशन. लेकिन ये साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. कैसे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. इसलिए ये कैसा है? ये गलत हो जाएगा कि ये सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते. लास्ट बोल रहा है कि सारे मराइन होते, तो ये नहीं, जनरली ये मराइन होते. फ्रेश वाटर भी हमें कुछ देखने को मिलते हैं. सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज दे पोजेस स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज स्क्वेनोसाइट, जो कि स्पॉन्जोसेल यानी कि सेंट्रल कैविटी को लाइन करता है. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.